भारत की फजाइया इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ खित्ते की फजाई ताकत के तवाजुन को वो एक बार फिर से बदलने की सोच रखता है, बल्कि एशिया में हथियारों की नई दौड़ को जन्म देने के लिए सोच रहा है। 11 अगस्त 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंकशाफ किया कि भारतीय फजाइया ने हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाका तैयारे खरीदे जाएं। और ये वही राफेल लड़ाका तैयारे हैं जो 2019 में मोदी ने जब MiG-21 अभिनंदन का पाकिस्तान ने गिराया था तो ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमारे पास राफेल होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फिर उनके पास राफेल थे। फिर 6 और 7 की दरमियानी रात को जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया उन्हीं राफेल के साथ, तो पाकिस्तान ने उनको भी गिरा दिया। अब भारत ये समझता है कि शायद ये तादाद बढ़ाने से उनकी फ़ज़ाई ताकत में इजाफा हो जाएगा, लेकिन तादाद के साथ साथ हौसला और हिकमत भी चाहिए होती है। लेकिन ये जो खबर अब सामने आई है कि भारत नए राफेल ख़रीदने जा रहा है या उसकी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है, ये मुतालबा आम नहीं बल्कि एक हिकमत अमली के तहत सामने आया है। फ़ज़ाइया भारती चाहती है कि हुकूमत किसी खुली आलमी टेंडर में वक्त ज़ाया ना करे, बल्कि 2016 की तरह बराह रास्त हुकूमत से हुकूमत मुआहदा करे। ये मुआहदा अगर तय पा गया तो एशिया में लड़ाका तैयारों की सबसे बड़ी डील होगी। ये सिर्फ नए जहाज़ खरीदने की बात नहीं बल्कि भारत की अस्करी और सनती ताकत के मुस्तकबिल का तयन है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसे मुख्तसरन MRFA कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी फ़ज़ाई मनसूबाबंदी है। इसका मकसद सिर्फ ताकतवर तैयारे हासिल करना नहीं बल्कि मुल्क के अंदर बड़ी सतह पर पैदावार और टेक्नोलॉजी की मुंतकली है, ताकि भारत आने वाले बरसों में खुद कफील बन सके। और ये भारत बहुत अरसे से ख्वाब देख रहा है खुद कफील बनने का, लेकिन हो क्या रहा है कि उनसे वो टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे दिफाई महाज पर जो वो करना चाहते हैं। यानी सोच रखते हैं कि हमने ऐसा करना है, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाकर होता है। इसीलिए फिर उनके ख़ास तौर पर फ़ज़ाइया के चीफ जो है वो बड़ी तनकीद करते हैं कि हमसे ये वादे किए गए, हमें ये टेक्नोलॉजी मिलनी थी, वो नहीं मिली। अब राफेल और भारत का रिश्ता नया नहीं है। सन 2016 में भारत और फ्रांस के दरमियान 7.8 अरब यूरो का मुआहदा हुआ था, जिसके तहत 36 राफेल खरीदे गए। इनमें 28 सिंगल सीट और 8 डबल सीट वर्जन थे। ये तैयारे 2020 से 2022 के दरमियान भारत को फराहम किए गए और अब वो अम्बाला और बासीमारा के अड्डों पर तैनात हैं। इन जहाज़ों को भारतीय ज़रूरियात के मुताबिक ख़ास तौर पर तैयार किया गया, लेकिन भारत इनसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई काम ना ले सका। इनमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, हेलमेट डिस्प्ले साइट्स और दीगर बहुत सी सहूलियात और हथियार शामिल किए गए। इन इजाफों ने भारत की फ़ज़ाई ताकत को एक नई सतह पर पहुंचाना था, लेकिन नाकाम हिकमत अमली की वजह से वो उस जगह पर नहीं पहुंच सका। राफेल सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल पैकेज तस्वुर किया जाता है जो कि भारत आज तक हासिल नहीं कर सका। ये डोल इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन पर मबनी है जो फ़ज़ाई जंग, ज़मीनी हमले, समुद्री ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मिशन सब कुछ अंजाम दे सकता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार नस्ब है जो दुश्मन को दूर से देखने की सलाहियत रखता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और मिसाइल को नाकाम बना देता है। सबसे अहम हथियार मेटेओर मिसाइल है जो बरे आज़म की सबसे ताकतवर BVR मिसाइल समझी जाती है। इसके साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इन खसूसियात ने इसे दुनिया के बेहतरीन 4+ जनरेशन फाइटर्स में शामिल कर दिया। भारत के लिए राफेल की अहमियत सिर्फ फ़ज़ाइया तक महदूद नहीं थी। सन 2023 में भारत ने बहरिया के लिए भी 26 राफेल मैरीन तैयारों की मंजूरी दी जो तैयारा बरदार जहाज़ INS विक्रांत पर तैनात होंगे। इसका मतलब यह है कि राफेल भारत के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बन गया है जो आसमान और समुंदर दोनों पर काबू पाने की सलाहियत रखे। ये एक बड़ा फ़ायदा है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर पायलट्स की तरबियत, लॉजिस्टिक और पुर्जाजात का हसूल आसान हो जाता है अगर भारत इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाता। तो सवाल यह कि भारत को मजीद 114 राफेल की ज़रूरत क्यों है? इसका जवाब खित्ते की सूरत हाल में पोशीदा है। भारत एक दो महाजी ख़तरे से दो चार है। एक तरफ चीन है जो अपनी फ़ज़ाइया को 5वीं जनरेशन के J-20 जैसे तैयारों से मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे शामिल कर रहा है। इस सूरत हाल में भारत को ऐसे तैयारों की ज़रूरत है जो लंबी परवास कर सकें, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसर हों और जदीद तरीन हथियारों से लैस हों। राफेल इस ज़रूरत को बखूबी पूरा करता है और ये पूरी दुनिया के अंदर माना हुआ एक जहाज़ था। लेकिन मसला ये हुआ
कि भारत ने उसको जिस तरह इस्तेमाल किया, इसमें राफेल की नाकामी नहीं थी। मैं ज़रा आगे जाकर इस पर बात करता हूं कि हुआ क्या था जंग के अंदर। क्या राफेल नाकाम हो गया? राफेल तो नाकाम नहीं हुआ, नाकाम भारत की इंटेलिजेंस हुई थी। अच्छा, वो किस तरह, वो ज़रा आगे जाके बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता है अहम जिस पर पहले बात कर लेते हैं कि अगर भारत मुख्तलिफ कंपनियों से जहाज़ खरीदता तो उसे तरबियत, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक में कई मुश्किलात का सामना होता, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म रखने से अखराजात कम होंगे और ऑपरेशनल कारकर्दगी भारत को लगता है कि बेहतर होगी। इसलिए फ़ज़ाइया चाहती है कि बराह रास्त फ्रांस से मुआहिदा किया जाए ताकि वक्त भी बचे और निज़ाम भी यकसा रहे। अब इसके कंपैरिजन में आप पाकिस्तान को देखिएगा। पाकिस्तान JF-17 थंडर इश्तराक से बनाता है चाइना के, यानी म्यूचुअल कॉरपोरेशन होती है ये, और इसमें पाकिस्तान खुद कफील है कि उन जहाज़ों को यहाँ पर प्रोड्यूस भी कर सकता है और फिर ठीक भी कर सकता है। इसलिए जब J-10C पाकिस्तान लेता है तो मुकम्मल टेक्नोलॉजी लेता है। भारत को मुकम्मल टेक्नोलॉजी नहीं मिली क्योंकि तरबियत के अभी मराहिल कुछ बाकी थे। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि नाकामी जंग में किसकी हुई, राफेल का जिक्र किया जाता है क्योंकि भारत खुद बहुत राफेल करता रहा। मोदी खुद तकारीर के अंदर ये कहते रहे, लेकिन असल नाकामी जो इस तमाम जंग के अंदर थी वो भारतीय इंटेलिजेंस की थी। हुआ ये कि J-10C पर PL-15 मिसाइल नस्ब था। भारत की इंटेलिजेंस ने अपनी हुकूमत और अपनी फोर्सेस को ये बताया कि जो ये J-10C है इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर्स के दरमियान है, या ये 150 किलोमीटर तक सिर्फ जो है वो शॉट डाउन कर सकता है या अपने निशाना बना सकता है किसी हदफ को। लेकिन जो पाकिस्तान के पास PL-15 का वर्जन था वो 200 प्लस तक जाकर अपने हदफ को निशाना बना सकता था। इसीलिए जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने तकरीबन मिनिमम जो डिफरेंस रखा अटैक करने के लिए वो 150 किलोमीटर का रखा, यानी वो पाकिस्तान की सरहद से या इन जहाज़ों ने जहाँ से अटैक करना है, यकीनी तौर पर आखिरी जो उसका पॉइंट होता है वो बॉर्डर ही होता है। फ़ज़ा में भी एक पूरी लाइन डिज़ाइन होती है कि कहाँ तक किसका बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर से तकरीबन मिनिमम 150 किलोमीटर पीछे से उन्होंने अटैक किया था कि अगर पाकिस्तान हम पर रिटेलिएट करता है या हमें जवाबी वार मिलता है तो हम उनकी रेंज से बाहर होंगे, हम तक उनका वो मिसाइल पहुंच ही नहीं पाएगा जिससे वो हमें अटैक कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन सारी उनकी इंटेलिजेंस ने उनको दी थी। लेकिन हुआ कुछ उसके बिल्कुल बरक्स। हुआ ये कि पाकिस्तान ने उनको मार्क कर लिया बड़ी समझदारी के साथ, क्योंकि वैसे ये सवाल हो रहा था जैसे ही 22 अप्रैल पहलगाम का वाक़या हुआ, उसके बाद सिंदास वाला मुआहिदा मुअत्तल हुआ, एयर स्पेस दोनों ममालिक ने एक दूसरे के लिए बंद कर दी, तो उसके बाद हालात काफ़ी टेंस थे। हर तरफ एक ही सवाल हो रहा था कि जंग होगी, कब होगी ये नहीं पता था। और हमने पहले ही कह दिया था कि अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है तो आएँ मुश्तरका तहकीकात कर लेते हैं। आपको हम पे नहीं बिलीव, आप किसी तीसरे मुल्क को लें, वो तहकीकात कर ले और फिर हम देख लेते हैं, पता लग जाएगा कौन मुलव्विस है कौन नहीं मुलव्विस है। अब वो सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान रेडी था और ये पता था पाकिस्तान को कि किसी ना किसी दिन और रात के अंधेरे में भारत जो है वो अटैक करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी जो है वो फॉर्मेशन तैयार की हुई थी। अच्छा, हुआ ये कि एवॉक्स का इसमें अहम किरदार था। उसने रेडार से वो तमाम लॉक किए, लोकेशंस दी और फिर पाकिस्तानी जहाज़ों ने उस पर अटैक कर दिया। और तकरीबन 7 से 9 सेकंड पहले उनके तैयारों को ये इल्म हुआ कि अब वो बुरे किस्म के जाल में फंस चुके हैं। तो ये वो हिकमत अमली थी कि अगर पाकिस्तान को पता है कि उनके पास पाकिस्तान से जदीद हथियार थे या जदीद जहाज़ थे या तादाद में ज़्यादा थे, तो पाकिस्तान ने अपने आप को उस तरह डेवलप किया या अपनी हिकमत अमली को उस तरह डेवलप किया कि हम उनका मुकाबला कर सकें। अब 100, 120 और भी ले लें, आपके पास 150 या 200 भी राफेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास हिकमत अमली नहीं होगी तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और फिर सिर्फ इस बात पर कि मेरे पास हथियार ज़्यादा हैं या वसाइल ज़्यादा हैं, आप इसी बात पर गरूर जब करना शुरू कर देंगे तो हम महारत तो हमने देख ली। अच्छा, महारत सिर्फ इधर नहीं देखी, आप पाक फ़ज़ाइया के कारनामे देखिएगा, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अब मालूम किसको नहीं याद, एक जहाज़ ने 5 जहाज़ों को एक पायलट ने तबाह कर दिया, फिर अभिनंदन का जहाज़, फिर अभी ये मार्का हक बुनियानुल मरसूस। तो आपको ये सिर्फ अभी नहीं मुतवातर लगता है हिस्ट्री को देखते हुए कि देयर इज समथिंग कि जिसमें पाकिस्तान सुपीरियर है, और वो है अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी कमिटमेंट, और फिर उस हौसले में कि जब वो फ़ज़ा में जाते हैं तो इस एतमाद के साथ जाते हैं कि हम इंशाअल्लाह कामयाब होकर लौटेंगे।
और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एतमाद होना। यानी अगर आप खुद, अगर हम अब जहाज़ तो नहीं जंगी जहाज़ तो नहीं चलाते मैं और आप, लेकिन हम गाड़ी या बाइक या साइकिल जब भी चला रहे होते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम किसी न किसी भी सिचुएशन के अंदर से उसको ड्राइव करके ले जाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। एक जहाज़ के अंदर एक सहमा हुआ बंदा बैठा है जिसे नहीं मालूम कि अगर अटैक हो जाता है तो क्या करना है, या उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसे सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो वो नहीं उस पर कर सकता। अब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।